सिविल नाफरमानी के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो डेडलाइन थी आज वो ख़त्म हो रही है। प्रोग्राम के सिलसिले में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आगे तहरीक इंसाफ का लाएमल क्या है। आज वज़ीर आला केपी ने अली साहब ये कहा कि भी क्लैरिटी नहीं है सिविल नाफरमानी के हवाले से, अभी खान साहब हमें आगे बताएंगे। तो अभी आप खान साहब के डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, वाकई पार्टी को सिविल नाफरमानी के लाएमल के हवाले से क्लैरिटी नहीं है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज पेशावर में शुहदा हमारा इज्तिमा हुआ, उसमें तमाम शहीदों के लिए जो इस वक्त पॉलिटिकल हमारे वक्त जो शहीद हुए हैं, जो रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं, या और भी मुल्क में जितने शुहदा हैं, सानहा जो हमारा पाड़ा चिनार हुआ है, उन सब के लिए आज इज्तिमाई दुआ हुई है, खत्म कुरान हुई है, और आज पेशावर से उनका मोहब्बत का एक मैसेज गया है। हाँ, इस बात पे पुरजोर जो है इस बात का मुतालबा किया गया है कि जो सानहा इस्लामाबाद हुआ है, जो डी चौक के शोहर, वो इंसाफ मांगते हैं और उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की रिहाई और 26 आईनी तरमीम की वापसी, 9 मई पे जुडिशल कमीशन और मैंडेट की वापसी, ये 4-5 हमारे बड़े बड़े बुनियादी जो है वो नुकात हैं। अब जो सिविल डिसोबीडियंस है उस हवाले से गंडापुर साहब ने मौक़िफ़ दिया है। कल खान साहब के कुछ केसेस भी हैं, पार्टी लीडरशिप उनसे जो वकला हैं वो जाके मिलेंगे, मैं भी जाऊंगा अगर मुझे वो अलाउ करते हैं। 5-6 दफा मैं गया हूँ, मुझे 15 नवंबर के बाद इन्होंने खान साहब से मिलने नहीं दिया। मैं हैरान हूँ कि जेल इंतजामिया किस प्रेशर में है, क्या ऊपर से ये प्रेशर आसमान सातवें से आता है, कहाँ से आता है? बहरहाल जो भी है, मैं तो जाने की कोशिश कल फिर करूंगा। लेकिन सलमान राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और उनके और जो वकला हमारे साथ हैं वो जाएंगे, खान साहब से इस पे मजीद क्लैरिटी लेके आएंगे कि खान साहब इसको कब और किस लेवल पे और किस तरह से करना चाहते हैं। कल चूंकि 16 दिसंबर है, सपूत ढाका का दिन है, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा का दिन है, कल तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि कल से इसकी इब्तिदा होगी, क्योंकि उसूली तौर पे तो कल हम उन्हीं शोहदा के लिए हमने आज भी दुआ मांगी है। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ था, मेरी तो जिंदगी में इससे बड़ा सानहा नहीं हुआ, पाकिस्तान की जिंदगी में इससे बड़ा सानहा। कल जो है आप कह रहे हैं कि इस हवाले से इस पे कल से पेशरफ्त नहीं होगी, खान साहब से मिलेंगे, वो कुछ आगे बताएंगे तो फिर मालूम होगा। क्योंकि जो आपने क्योंकि आप लोगों ने जो मुतालबात रखे थे जुडिशल कमीशन का क़याम, जिसमें 26 नवंबर और 9 मई, वो तो हुकूमत नहीं मान रही, बल्कि हुकूमत तो आपसे बातचीत भी नहीं कर रही, वो आपकी इस पॉलिटिकल कमेटी को सीरियस भी नहीं ले रही। तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, मुतालबात तो नहीं माने जा रहे। तो क्या सिविल नाफरमानी ही आखिरी ऑप्शन है, या इसको फिलहाल पोस्टपोन भी किया जा सकता है, जैसे कि अचकज़ई साहब ने गालिबन आप लोगों से अपील भी की है? देखिए, बड़ा ही बुनियादी सवाल है। पहली बात तो यह है कि सियासी जमात के पास ऑप्शन कभी भी खत्म नहीं होते। एक ऐसी सियासी जमात जिसकी जड़ें अवाम में हो और जिसके साथ आधी से ज्यादा पाकिस्तानी कौम खड़ी हो, उसको ना आप इग्नोर कर सकते हैं, ना आप उसको साइड लाइन कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने का मतलब ये है कि 25 करोड़ के मुल्क में आधी से ज्यादा आबादी को आप इंसान ही नहीं समझते, आप उनकी राय का एहतराम ही नहीं करते। इसका फिर मतलब ये है कि इस तरह तो किसी डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता, वो भी अपने अवाम के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। तो इसलिए हम ये बात तो बड़े इस पे मुतमईन अंदाज में मैं आपको करूंगा कि तहरीक इंसाफ के पास ना ऑप्शन खत्म होंगे। अगर इस मुल्क में सियासत है, अगर सियासी तरीके से मुल्क को चलाना है, तो तहरीक इंसाफ एक जिंदा जावेद हकीकत है, और इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। अब बाकी रहेगी बात, हुकूमत सीरियस नहीं ले रही, बात नहीं कर रही। देखें, हर वक्त दोनों अतराफ ऐसे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो, जो नहीं चाहते कि बात अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो। ये जो 24 नवंबर का एहतजाज हुआ है, इससे पहले भी एक सिलसिला चल पड़ा था, उम्मीद थी कि एक पुरअमन तरीके से मसाइल का हल निकल आएगा, वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका अली मोहम्मद खान साहब? वो पुरअमन तरीके से आपने कहा दोनों तरफ स्पॉइलर होते हैं, आपकी जमात में भी ऐसे स्पॉइलर है जो चाह रहे हैं जी बात अफ़वाम व तफ़हीम से ना हल हो? देखिए, बाज़ाहिर इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत में या उनके हैंडलर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तसादुम की सियासत खत्म हो और अफ़वाम व तफ़हीम, या उसको आप ये कहें कि पॉलिटिकल तरीके से मसाइल का हल हो। अगर ऐसा होता तो 24 नवंबर के एहतजाज से पहले 22 नवंबर को पॉलिटिकल कमेटी की डायरेक्शन पे तहरीक इंसाफ के 5 लोग इमरान खान साहब से मिलने गए थे। वजीर आला यमीन खान ने 1 बजे का टाइम लिया था, जुमे का दिन था। मैं था, सलमान राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे, रऊफ हसन साहब थे और सरदार लतीफ खोसा साहब थे। और पार्टी की तरफ से डायरेक्शन ये थी कि जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर आ गया है,
آپ خان صاحب سے ملیے اور ان کو ریکویسٹ کیجئے کہ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو تحریک انصاف اپنے احتجاج کو یا تو فی الحال آن ہولڈ کرے یا اسلام آباد کی ویسینٹی میں بیٹھے تو، اور اس سے مذاکرات کا عمل اگر جاری رہ سکتا نہیں ہے تو 2-3 دن بعد اب آپ کو کیوں لگ رہا ہے علی صاحب کہ اگر اس وقت جب کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، ہاں وہ جو آپ بات کریں یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اس وقت بریک تھرو نہیں ہوا، اس وقت تحریک انصاف ایک اسٹریٹ موومنٹ لانا چاہ رہی تھی، اس مرتبہ آپ بریک تھرو کے امکانات کہاں ہیں؟ پھر حکومت تو آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی. تو دیکھیے اگر ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ میں 25 کروڑ کے ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی سے آپ بات نہیں کر رہے خدا نخواستہ تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اسٹیٹ کا آپ میں سیریس نہیں ہے، پھر آپ اس ملک سے ہی مخلص نہیں ہیں. تو ان صورتحال میں اگر کہیں کوئی بات کسی جگہ نہیں ہو رہی تو میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ اس وقت ملک کن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جن کو اپنی حکومت سے آگے، اپنی ناک سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ جو فرونیت ہے، یہ جو استہزائیہ پن ہے، یہ جو اپنے آپ کو متکبرانہ انداز ہے کہ ایک طرف پاکستانیوں پڑی ہیں باڈیز میں سنائپر شاٹ کہہ رہا ہے کہ شہید نہیں ہے، سے پکڑ کے انفارمیشن منسٹر کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں، ان قبروں کے پاس کھڑا کر دوں گا جہاں میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں.